सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म और एल हॉस्पिटल रूल के बारे में देखा था और उसके रिलेटेड दो सम्स किए थे। तो लास्ट वाली वीडियो से हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और थोड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आज, तो ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डिटेल में समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्या किया गया है हमें, evaluate limit x tends to 1 by 2 cos square pi x divided by e power 2x minus 2ex। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 1 by 2 cos square pi x divided by e power 2x minus 2ex। limit x tends to 1 by 2 cos square pi x divided by e power 2x minus 2ex। ओके, सो हमें यहाँ पे लिमिट x tends to 1 by 2 चेक करनी है। ओके, अगर फंक्शन 0 by 0 आ गया है, 0 by 0 के फॉर्म में आ गया, तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे 1 by 2 रखेंगे x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 1 by 2। तो यहाँ पे 1 by 2 रखेंगे, मतलब पाई बाई 2। ओके, पाई बाई 2 रखेंगे तो मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, मतलब कॉस पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 क्या होता है हमारा, 0। कॉस 90 0, तो उसका स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो न्यूमरेटर 0 आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो 1 by 2 रखेंगे यहाँ पे x की जगह e पावर 2x, मतलब यहाँ पर e बचेगा 2 into 1 by 2, मतलब 1 e raised to 1 e बचा, और यहाँ पे x की जगह 1 by 2 रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 by 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे e पावर 1 मतलब e बचा, तो यहाँ पे भी e माइनस e 0 आया। तो अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ओके, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल की कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी एज वेल एज डिनोमिनेटर भी 0 होना चाहिए। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या कहता है, न्यूमरेटर में भी डेरिवेटिव एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव और लिमिट एज इट इज। तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव क्या होगा, cos स्क्वायर पाई एक्स। यहाँ पर क्या है हमारा cos स्क्वायर पाई एक्स, तो 2 आगे पावर आगे 1 डिग्री कम हो जाएगी, मतलब 1 पावर कम हो जाएगी, तो cos पाई एक्स आएगा सिर्फ, और फिर से cos पाई एक्स का मतलब अंदर के फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, मतलब आएगा पाई साइन पाई एक्स, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। ओके, cos स्क्वायर पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos पाई एक्स, मतलब ये पहला डिग्री का हो गया 2 cos पाई एक्स, फिर cos पाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस पाई साइन पाई एक्स, बिकॉज यहाँ पे x के आगे पाई है, तो सिर्फ पाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पाई इंटू 1 तो पाई बाहर आया, और cos पाई एक्स का माइनस साइन पाई एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव, तो e पावर 2x का डेरिवेटिव 2 आगे e पावर 2x, बिकॉज यहाँ पे 2x है, 2 इंटू 1 2, तो आगे पावर आगे आ जाएगा कोएफिशिएंट 2, माइनस 2ex 2e इंटू 1। ओके, मतलब 2e आया हमारा। अब फिर से 1 by 2 चेक करेंगे, अगर यहाँ पे 1 by 2 फिर से चेक करेंगे तो cos पाई बाई 2, मतलब ये टर्म पूरा फिर से 0 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 by 2 यहाँ पे रखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 2e बचेगा, और यहाँ पे तो 2e पहले से, तो 2e माइनस 2e दैट इज 0। तो फिर से आया, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक 0 by 0 फॉर्म आता रहेगा हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2, फिर से इसका डेरिवेटिव हो गया, अगर पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, मतलब माइनस 2 पाई हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारा अंदर बचा क्या, cos पाई एक्स इंटू साइन पाई एक्स। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन में दोनों, तो पहले करेंगे cos पाई एक्स एज इट इज इंटू साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव दैट इज पाई cos पाई एक्स। ओके, प्लस सिमिलरली हमने क्या कांस्टेंट रखा, अब हम कांस्टेंट रखेंगे साइन पाई एक्स एज इट इज इंटू cos पाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस पाई साइन पाई एक्स।
ओके, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बचा है 2e⁻²x, मतलब इसका भी डेरिवेटिव होगा, मतलब 2 आगे आएगा तो 2 पहले से था तो हमारा 4e⁻²x माइनस ये 2e, यहाँ पे तो कोई x का वेरिएबल नहीं है, x का टर्म ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा हमारा, तो 4e⁻²x माइनस 0। ओके, तो अब हमारे न्यूमरेटर में क्या बचा -2π एज इट इज, ब्रैकेट में हमारा क्या बचा cos πx, पाई cos πx, मतलब पाई cos स्क्वायर πx। ओके, और ये माइनस है यहाँ पे टर्म, साइन का टर्म जो है यहाँ पे माइनस है, तो बाहर माइनस निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा पाई साइन स्क्वायर πx। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारा 4e⁻²x एज इट इज रहेगा। ओके, देन हम पाई फिर से कॉमन निकाल लेंगे, पाई कॉमन निकालेंगे और यहाँ से 2 और 4 है वो कैंसिल होके 1/2 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस पाई बाय 2e⁻²x, 2e⁻²x, ये तो था ही, मतलब ये कांस्टेंट को अपने बाहर निकाल लिया -पाई और इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया बाहर का। अब अंदर से पाई और एक निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से, तो हमारा पाई स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर πx माइनस साइन स्क्वायर πx हमारा बचा है, cos स्क्वायर πx माइनस साइन स्क्वायर πx। अब फिर से 1/2 रख के देखेंगे, 1/2 अगर रख के देखेंगे तो यहाँ पे भी फिर से 1/2 आएगा और साइन स्क्वायर 1/2, मतलब ये दोनों टर्म सेपरेट हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे 1/2 रखा तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, 0 नहीं मिलेगा। कैसे देखते हैं, therefore लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस पाई स्क्वायर cos स्क्वायर πx, माइनस पाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर πx डिवाइड बाय 2e⁻²x हो गया हमारा। ओके, सो अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, therefore लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। वाई, बिकॉज हमें 0/0 फॉर्म नहीं मिल रहा है, मतलब हमें एक वैल्यू मिल रही है। ओके, तो वैल्यू लगेगी यहाँ पे 1/2, मतलब cos π/2 यहाँ पे आएगा फिर से, तो वो तो 0 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे 1/2 लगाएंगे तो 1/2 साइन स्क्वायर π/2 क्या होता है, मतलब साइन π/2 हमारा 1 होता है और 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो पाई स्क्वायर बचेगा ऊपर, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी ऊपर, न्यूमरेटर में पाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1/2x की जगह तो 2e⁻² इंटू 1/2, मतलब 2 कैंसिल, तो 2e बचा, 2e⁻1, तो हमारी वैल्यू क्या है पाई स्क्वायर बाय 2, ये हमारी सम की वैल्यू। ओके, इवैल्यूएट करना है हमें इवैल्यूएट करना है, तो हमें मतलब वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारी वैल्यू है पाई स्क्वायर बाय 2। एग्जाम्पल नंबर 4, हमें क्या दिया गया है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/sin स्क्वायर x। ओके, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है 1/x² माइनस 1/sin स्क्वायर x। तो अगर हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लिमिट रख के देखेंगे, बिकॉज हमें 0/0 फॉर्म चाहिए, 0/0 फॉर्म के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ओके, हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/sin स्क्वायर x। ओके, x की जगह 0 रिप्लेस करके देखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट, 1 माइनस 1/sin 0, तो 1/0 तो इनफाइनाइट, तो हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला फॉर्म चाहिए। अब इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ 0/0 फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते। तो फर्स्ट हमारा टारगेट क्या है, हम ये वाले पूरे टर्म को 0/0 में कन्वर्ट करेंगे। हमारा क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर x माइनस x² डिवाइड में हमारा होगा x² साइन स्क्वायर x। अब हम चेक करते हैं 0 रख के,
तो हमारा 0/0 रूल आ जाएगा। कैसे 0/0? साइन 0 एक्स की जगह 0 रिप्लेस करना, साइन 0 0 माइनस 0 एक्स स्क्वायर की जगह 0, तो 0 आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 इंटू समथिंग, मतलब 0 हो गया पूरा, तो 0/0 रूल आ गया। अब हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एज वेल एज डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव, लिमिट एज इट इज। ओके, बट अगर हम न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो सिंपल अलग अलग टर्म है, माइनस से सेपरेट है, बट डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये काफ़ी हद तक बड़ा होते जाएगा। ओके, सो यहाँ हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी टर्म नहीं मिलेगा, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x हमारा 1 के बराबर होता है। यहाँ पर साइन का एंगल और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन 2x दिया है तो डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए, और लिमिट का क्राइटेरिया क्या है? वो हमेशा 0 होनी चाहिए, टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे π/2 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ 0 चलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया? साइन स्क्वायर एक्स है। ओके, डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ डेरिवेटिव के लिए टफ पड़ा है, तो हम टारगेट यहाँ डिनोमिनेटर में ही करेंगे। तो हम डिनोमिनेटर में टारगेट करेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज रखा, न्यूमरेटर एज इट इज रखा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब हमारी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है ही, तो ये तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, डिवाइड में एक्स स्क्वायर करा तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा? x⁴। ये तो हमारा 1 हो गया, तो हमारा टर्म बचा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x⁴। ये हमारा टर्म बचा। ओके, अब हमारा डिनोमिनेटर कितना इजी हो गया है, अब ये भी 0/0 फॉर्म में है। ओके, आप चेक कर सकते हैं। Therefore, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एज वेल एज डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा? साइन स्क्वायर x का 2 sin x cos x हो गया, और x स्क्वायर का 2x हो गया। डिनोमिनेटर में x⁴, मतलब 4 आके और एक पावर कम, मतलब 3, 4x³ हो गया। ओके, अब 0 फिर से लगा के देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0/0 ही मिलेगा। ओके, Therefore लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ पर हमारा कौन सा टर्म है? 2 sin x cos x है, मतलब हम इसको sin 2x भी लिख सकते हैं, बिकॉज sin 2x की वैल्यू 2 sin x cos x के बराबर होती है। तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे और अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 4x की वैल्यू 3 आ जाएगा, मतलब 4 × 3 12 और एक पावर कम x स्क्वायर। ओके, फिर से 0 रख के देखेंगे तो 0/0 आएगा रूल। Therefore लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से हम 2 कॉमन एंड कैंसिल कर देंगे। 2 कॉमन निकाला, मतलब यहाँ पे 2 cos 2x माइनस 1 हो गया, और नीचे से 12x स्क्वायर है, तो 2/12 था तो 1/6 हो गया। ओके, फिर से x टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो cos 0 1, 1 - 1 दैट इज 0, नीचे भी 0, तो डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। ओके, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, सिंपल टर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो काफ़ी इजी होगा। अगर हम LCM के बाद ये वाली डायरेक्ट मेथड से जाएंगे, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो ये हमारा टर्म काफ़ी लंबा होता जाएगा। आप एक बार करके देखना। ओके गाइस, अब हमारे यहाँ पे 0/0 आ गया, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, मतलब cos 2x का -2 sin 2x, और 1 का 1 तो कॉन्स्टेंट है तो 0, 6 बचा यहाँ पे, पर 6x स्क्वायर है, मतलब 2 आ जाएगा, 12, 6 × 2 12, और x एक पावर कम, मतलब 12x। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/6। फिर से यहाँ पे 0/0 आया, तो फिर से करेंगे इसका एल हॉस्पिटल रूल, तो हमारा क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin 2x का -2
cos 2x डिवाइड बाई 6x था, 6x था तो हमारा सिर्फ 6 बचा। अब हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे cos 0 तो 1, तो -2 इंटू 1 -2 और डिवाइड बाई 6 तो -2/6, तो हमारी वैल्यू क्या आई, -1/3 के बराबर। ओके, तो ये हमारा इवेल्युएट था, मतलब वैल्यू निकालनी थी, तो -1/3 हमारी वैल्यू आ गई। ओके, एक लास्ट सम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया गया है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू cot x। अगर कभी भी ये टाइप के प्रॉब्लम आए तो इसकी सिर्फ एक ही टेक्निक है करने की, मतलब पावर में कोई भी फंक्शन आ गया, पावर में लॉग आ गया या तो पावर में एक्सपोनेंशियल आ गया, तो अब हमें टेक्निक बताऊंगा किस हिसाब से करना है इसको। ओके, तो देखते हैं हमें क्या दिया गया है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू cot x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू cot x। अब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, cos 0 क्या होता है 1 और cot 0 क्या होता है अनडिफाइंड, मतलब हमारा यहाँ पे 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। बट हमें ये फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, हमें सिर्फ 0/0 फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू, ये जो लिमिट दिया गया है वो मतलब लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू cot x। ओके, अब दोनों साइड हम log अप्लाई कर देंगे, इसकी सिर्फ यही मेथड है, ये सिर्फ स्टेप याद रखना। तो log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x रेज टू cot x। ओके, तो हमारे यहाँ पे log y एज इट इज रहेगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारे यहाँ पर क्या होगा cot x इंटू log cos x। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, log a रेज टू log इंटू a रेज टू b, log a रेज टू b मतलब b आगे आ जाएगा और log a हो जाएगा हमारा, ये वाली प्रॉपर्टी है, तो हमने यहाँ पर अप्लाई की। तो therefore log y एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x और cot x को हम 1/tan x लिख सकते हैं। अब हम x की जगह रिप्लेस करेंगे 0, तो यहाँ पे 0 करेंगे मतलब cos 0 1 तो log 1 0 tan 0 0, 0/0 फॉर्म आ गया। हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, 0/0 फॉर्म ही होना चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है, कोई अलग फॉर्म है, तो हम 0/0 फॉर्म बनाएंगे। ओके, therefore log y एज इट इज, अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एज वेल एज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव log cos x। ओके, log cos x का 1/cos x, cos x फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव मतलब sin x। ओके, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। ओके, यहाँ पर क्या होता है log x के डेरिवेटिव 1/x होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम 1/x लिखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे log cos x था, तो हमने क्या किया 1/cos x ले लिया और cos x एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव माइनस sin x। ओके, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan x बाई sec स्क्वायर x हो गया। अब हम फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब x की जगह रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे तो 0 tan 0 0 बट sec 0 0 नहीं होता है, sec 0 1 होता है। Why? Because 1/cos x, 1/cos 1, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1/cos x sec x होता है, तो 1/1 हमारा क्या होगा 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 0/1 आया, ये लिमिट रखने से 0/1 आया, मतलब 0/1 क्या होता है 0 ही होता है। ओके, ज़्यादा सोचना नहीं है, 0/1 0 ही होता है, ये कोई फॉर्म नहीं है, इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, 0/1 0 ही होता है। ओके, हमारी आंसर क्या आया log y इक्वल टू 0,
अब एक्सपोनेंशियल के टर्म में लेंगे तो y इज इक्वल टू ई पावर 0। एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिया तो ई पावर लॉग y, मतलब सिर्फ y बचेगा बेस में, इज इक्वल टू ई पावर 0। तो ई पावर 0 एनीथिंग रेज टू 0 दैट इज 1। तो y इक्वल टू 1 ये हमारी वैल्यू आ गई, ये लिमिट की। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। सो गाइस, आने वाली वीडियो में हम थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। ओके, बिकॉज ये जो आपकी मैथ्स 1 की एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होने वाली है, तो एमसीक्यू ही आने वाले, तो थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करेंगे ताकि आपको इजी और इन डेप्थ समझ में आए। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, और ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।